हाँ जी। या हेलो, वेलकम रुआमा। एंड थैंक यू। ये और ये हमारा पॉडकास्ट, अभी यूट्यूब में जी हम भी पॉडकास्ट करने लगे। वैसी वाली फीलिंग लेके चलो कि हम प्रॉपर पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो जी हमारा जी आज का टॉपिक तो योग है। तो मेरा आपसे जी सवाल है कि आपका योग का जर्नी कैसे शुरू हुआ? आप कहाँ से हो, पहले आप ये बताओ। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में उड़ीसा कहाँ से? सु- उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुंदरगढ़ी से। हाँ जी, और जी, बताइए आपका योग का जर्नी कैसे शुरू हुआ? मेरा योग का जर्नी, मैं क्या बोलूँ, मेरे 10-12 साल हो रहे होंगे। मैं सciatica से बहुत ही मैंने पेन से हालत खराब था। सब जगह मैंने उपचार एडमिट होके भुवनेश्वर एमआरआई फेमआरआई सब कुछ करा लिया, लेकिन पेन रिलीफ नहीं मिला। तो ओके। मेरे स्टाफ सजेस्ट किए कि नहीं, आप ऑपरेशन करा लीजिए। अच्छा। तो मैं सोची कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है, मैंने उसको उसको पढ़ाई लिखाई भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अगर ऑपरेशन हो जाओ फिर तो बैठ जाऊंगी ना, फिर क्या करूंगी। हाँ। तो मैं सोचा कि मैं हमारे योगा टीचर सभी ने बोला कि आप योगा टीचर से एक बार बात कर लीजिए। तो सर बोले कि आपको कंटिन्यू 3 महीना में रिजल्ट मिलेगा, वो आप देख लीजिए। पर अच्छा। बात है, आप रेगुलर आओगे, करोगे। 3 महीना मतलब आप नहीं आओगे तो मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तब मैंने ज्वाइन किया योगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 80 केजी से इमीडिएट 50 में आ गई। मैंने विद इन 3 मंथ 30 केजी वेट लॉस हो गया मेरा। तो उसके बाद पेन कहाँ चला गया मैं समझ नहीं पाई। तब मैंने सोचा कि नहीं, ये फायदेमंद है। हाँ। फिर अभी अगस्त महीना से स्लीप डिस्क का इशू थोड़ा है, तो बस अब रिकवरी स्टेज में हूँ। फिर आपने सीखा उसके बाद योगा? जी, मैंने योगा सीखा। उसके बाद उसी समय मेरा थायराइड था, हाई बीपी था। तब सर के गाइडेंस से अभी तो बीपी का मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ। थायराइड का शायद मैंने पिछले साल टेस्ट कराया था, इस साल नहीं कराए हैं। बाकी नॉर्मल ही है, विदाउट मेडिसिन। तो और क्या इससे किया खुशी आपने क्या उसमें? हो। उन्होंने क्या कराया? उन्होंने कुछ स्पेशल कराया आपसे? थायराइड का मत्स्यासन, आपका उष्ट्रासन वगैरह करा रहे थे सर। हम्म। जी, और बीपी वगैरह के लिए मंडूकासन वगैरह करा रहे थे। बाकी सारे योगा में जो जो उनको लगता था वो सर सभी वेट वेट कराए आपका थे। इतना कम कैसे हुआ? वेट कम उसी से ही हो गया। खाली बोले थे पानी ज्यादा पीना, हम्म। मैदा चीज मत खाना। क्या चीज नहीं बस खाना? बाकी मैदा, व्हीट, अच्छा, वाइट मैदा। फ्लोर। जी हाँ, जी जी। मैदा नहीं और खाना। बाकी कैसे कम हुआ, मैं भी मैंने आश्चर्य हो गई। कितनी देर मेरे करते हाथ, थे आप उनका? नहीं बस ये 1 आवर। प्राणायाम ज्यादा करते थे, आसन ज्यादा करते थे? आसन आसन ज्यादा करते। प्राणायाम हार्डली 15 मिनट्स करते हैं, बोलते थे आप लोग घर में कीजिएगा। हाँ हाँ। पर तो घर में आसन में कहाँ क्या? टाइम और। हाँ, सूर्य नमस्कार रोज करते थे? सूर्य जी, नमस्कार सूर्य नमस्कार करते हैं रोज? और टीले करते हैं जी। कितना करते सूर्य थे नमस्कार रोज? का आपका 25 राउंड, 30 राउंड ऐसे हम लोग करते थे पर डे। पर डे? पर डे। अच्छा। आज अच्छा, ये मतलब टीचर्स डे इतना के लिए टाइम आपके पास होता था? इतना टाइम होता था उसमें कि आप 30 राउंड सूर्य नमस्कार और फिर सारे आसन करने? जिस दिन हमें सूर्य नमस्कार करना होगा, मान लीजिए हम प्लान करेंगे कि कल हम 50 राउंड करेंगे, कल 60 राउंड करेंगे, तो उस दिन हम लोग आसन नहीं करते थे, सिर्फ अच्छा। सूर्य नमस्कार ही करते थे। अच्छा। और आसनों और सूर्य नमस्कार हो अगर मिलजुल के हो, तो मैक्सिमम 30, 35, 40 ऐसे करते थे। मैंने कभी कभी वन एंड हाफ आवर ले लेता था, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे हो जाता था। क्योंकि सबों के आने के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आपने सीखा? जी। फिर मुझे लगा कि नहीं, तो हमारा एलोपैथी मेडिसिन से यही ही अच्छा है, अपना हाँ। बॉडी भी फिट है। जब हम बिना मेडिसिन, मैंने अपने कैरियर पे वेट लॉस का मेडिसिन शायद 1 ईयर खाया है, अच्छा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। हाँ, इससे सुंदर सच में बात है वही है कि जो योग से होगा
किसी चीज से नहीं हो तो योग से होता है। नहीं सच में, इससे सुंदर तो सच में कोई बात नहीं, बिल्कुल आप सच कह रहे हो। मेरा भी योग का मतलब यही मुझे लगता है कि योग से बेटर कुछ भी नहीं है। हम करना नहीं चाहते इसलिए हम दवाइयां खाते रहते हैं। मैंने हमें जो क्या बोलेंगे, जस्ट हमें दो, हम खा लिए, बस मेरा वो खत्म हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा हम लोगों का एटीट्यूड ऐसे रहता है कि बस हमें दे दो और हम खा ले और हमें कुछ ना करना पड़े, दवाई खाए करेगी जो कुछ करेगी। क्योंकि हम अपने लिए समय देने, जो हम लोग सुनते थे कि खुद के लिए समय निकालो, वो अभी समझ में आता है कि अगर हम खुद के लिए समय ना निकाले तो हम बैठ जी, जाएंगे पूरा। बैठ मुझे तो जाएंगे। लगता है पूरा बैठ जाएंगे। अभी जो 20 मिनट मेरा स्लीप डिस्क निकला, सर बोले कंप्लीट बेड रेस्ट। भाई वर्किंग लेडी का आप कंप्लीट बेड रेस्ट बोलोगे तो हम काम कैसे करेंगे? कैसे करें? यस। घर का काम है, बाहर का काम है, फैमिली है, ऐसे तो नहीं हो हाँ पाएगा। तो हाँ योग ही है जो कि हमें फिट एंड फाइन भी करता है। भले हाँ टाइम लगता बिल्कुल। है लेकिन फिट एंड फाइन तो करता ही है। बहुत नहीं, 3 महीने में इतना वजन तो, वो भी डाइट में वो ऐसा करोगे तो आप नेचुरोपैथी पे जाओगे, उस पे जाओगे, वो भी टाइम मांगेंगे। और फिर टाइम वो मांगेंगे। वापस भी आता है इतना जल्दी, तो जादू की तरह जो करता है फिर वो जादू की तरह वापस भी आता है। वो तो है। जी वो है। वो है ना। हाँ तो ये तो खैर बहुत ही एक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका, चलो अच्छा है तो इसलिए अभी मैंने आपका। अपना हाइपरटेंशन रखा है कि जैसे मैं खुद परेशान होती थी ब्लड प्रेशर के लिए, तो मैं भी लगा कि वर्किंग लेडी को मुझे भी कुछ हेल्प करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना निश हाइपरटेंशन ही रखा है। अच्छा, आपने अपना निश हाइपरटेंशन रखा, नहीं, बहुत अच्छा जी निश है। और ये समस्या हमारे देश में आजकल इतनी कॉमन है कि हर व्यक्ति को है। आजकल तो यंग यंग लोगों को है हाइपरटेंशन, जी तो सब लोग ने इतना कॉमन, अरे बीपी तो सबको होता है, लोगों ने, हमने एक्सेप्ट कर लिया एक्चुअली। दिक्कत यह है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बीपी तो सबको होता है, डायबिटीज तो सबको होती है, अरे हर दूसरे आदमी को होती है, तो हमको भी होगी तो कौन सी बड़ी बात है। जी, तो लेकिन ये यही चीज, हम मन में बैठा लिए हैं कि अरे मेरे मम्मी पापा को था ना, मेरा भी होगा। मेरा भी होगा। तो और कुछ डॉक्टरों ने हमारा ऐसा वो कर दिया है कि वो मेडिकल दवाई तुम्हें खाते रहोगे, दवाई से आसान है, और मैं एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो बीपी की दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। और वरना जबकि छूट जाती है बीपी की दवाई, मैं खुद बताती हूँ, छूट जाती है बीपी की दवाई, हर दवाई छूट जाती है आपकी। लेकिन आपको करना, बीपी की दवाई कोई ऐसा पंडित ने नहीं कहा है कि पूरी जिंदगी खानी है। जी नहीं, लेकिन हमारे एलोपैथिक में तो वही बोलते हैं ना कि आप एक दिन में मेडिसिन मिस मत कीजिएगा। तो एलोपैथिक में तो वो लाइक यही बोलती है, वो तो कोई भी चीज के लिए, थायराइड आप शुरू कर लो, थायराइड की खाना वो भी रोज खानी है आपको, वो तो कहते हैं हमेशा खानी पड़ेगी। बीपी की आप जी खानी शुरू करो, रोज खानी पड़ेगी। तो जी वो तो कोई चीज के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो वो ऐसा है कि आपको रोज करना पड़ेगा। तो ये चीजें तो हैं। और हमारा दूसरा क्या है हमारा, अ, हाँ जी, तो अभी दूसरा आपसे सवाल ये है कि आपको, जैसे आपने बताया कि हाइपरटेंशन आपका और आपका वेट लॉस, दो चीजें हुई, उसमें आपने अपनी निश रखी है हाइपरटेंशन। तो जी। आपको क्या लगता है, लाइक हाइपरटेंशन को लेकर लोगों को क्या गलतफहमी है? हाइपरटेंशन लेके लोगों को गलत फहमी यही है कि हमारे पेरेंट्स को था। ये एक हेरिडिटी का है। हमारे पेरेंट्स को था तो मुझे भी होगा। तो और उन लोग अपना लाइफस्टाइल, उनका अपना रहन सहन वो लोग चेंज करना नहीं चाहते हैं। जबकि हम अब देखते हैं कि हमारे योगा में, अब अगर अब हम थोड़े देर आधा घंटा मेडिटेशन करें, कुछ आसन करें, तो ये मतलब पूरा क्योर तो नहीं बोलेंगे पर नॉर्मल हो जाता है ये, क्योंकि मैंने नॉर्मल आजमाया होना ही, है। कि आपको नॉर्मल हो जाता है, वही क्योरी है कि आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ती और आप नॉर्मल वही। रह पाते जी। हैं। तो तो अगर किसी को बीपी मेरी है या किसी को ये है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना समय, जैसे कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो आप खुद के लिए कम से कम 15-20 मिनट निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। और आपका जो भी है, आपको वॉकिंग कीजिए, डाइट में सुधार कीजिए। ये आप योगा के थ्रू से आपका बीपी भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। और उनको कुछ टिप्स दूंगी, उनको बोलूंगी, उनको कुछ जैसे कि उनका खाना पीना में हो, चाहे उनका, जैसे कि हम योगा का योग निद्रा में जाते हैं तो हमें नींद की मेडिसिन खानी नहीं पड़ती है, जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप योग में आइए, जो कि आपका मल्टीपल प्रॉब्लम जो है एक ही योगा में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यस, वेरी नाइस।
आपको अपने एक्सपीरियंस में लोगों को ऐसे रिजल्ट मिलते हुए देखे आपने ऐसे? जी, मैंने देखा है उनके डाइट के, जैसे कि आपका सीकेडी जो कि आपका किडनी डिजीज भी है, वो आपका डाइट और रेगुलर योगा से वो भी कम हो गए हैं। जैसे कि ब्लड हाई यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह जो बढ़ जाते हैं, वो भी नॉर्मल होते मैंने देखा है। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो फ्रेंड्स, ये थी मिसेस रूमा, और उड़ीसा से हैं। और ये इनका एक्सपर्टीज है योगा में, और मतलब बीपी के लिए, हाइपरटेंशन का निश है। लेकिन वेट लॉस भी है। देखो, इन्होंने तो खुद अपना, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने अपना 80 केजी से 30 केजी किया। तो इनका वेट लॉस भी है एक, और बहुत सारी चीजें। और योगा, जैसे मैं कहती हूँ, कंप्लीट एक वो है, साइंस है। आप अपनी निश जरूर, हम चुनते हैं अपनी आपस में कि हम इसमें ज्यादा एक्सपर्टीज से करा देंगे। लेकिन आप जब करते हो योगा, तो आपके सारी चीजों में कई चीजें जो आपको नहीं पता होती, उस पर भी आपकी चेंज आने लगता है। जैसा कि अभी बताया रूमा जी ने, कि उन्होंने देखा कि ये यूरिक एसिड और बहुत सारी चीजों में जो है, लोगों के किडनी प्रॉब्लम्स में, ये सब चीजों में, यूरिन का जो प्रॉब्लम है उसका, वो सब में भी लोगों को फर्क आने लगता है। तो सबसे मेरा यही निवेदन है, अगर ये पॉडकास्ट जहां तक भी, जिसके पास तक भी पहुंच रहा है, कि प्लीज योग को अपनाइए। और अगर किसी को बीपी का इशू है या किसी का इशू है, तो आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रोहामा जी से भी। और आप अपना नंबर भी बोल दो, रोहामा जी। मेरा है नाइन अच्छा जी, तो फोर हम उसमें डाल देंगे, हम उसमें डाल देंगे, इफ यू हैव, हाँ ठीक है। क्योंकि कौन सा नंबर डालना है चेक कर लेंगे। ठीक है। और ये जो है, आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए क्लासेस, कहीं भी करिए, योग करो। मतलब सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, योग करो। थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। हाय, वेलकम रचना मैम। थैंक यू सो मच। वी आर हियर फॉर दिस वर्क। यस। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ एक्चुअली। और अच्छा, यस, मैं एक्चुअली देहरादून से क्या हूँ, पर करते हैं? मैं तो, अभी तो मैं ये हेल्थ ट्रेनर हूँ, और वैसे मैं हीलर हूँ। मैं इन द अच्छा। सेंस रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और अच्छा। लाइफ कोचिंग भी कराती हूँ, लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन है मेरे पास। वाह, ग्रेट। एंड होपनोपोनो हीलिंग एंड ऑल दो सब मिला के कराती हूँ, एंड देन द फेस योगा ट्रेनिंग। ओह, फेस योगा। अरे हाँ, वाह। आई डू अच्छा, फेस। तो आपने ये योगा में आने का कैसे सोचे? जैसे अभी आप तो ऑलरेडी हीलर हैं, तो हाँ, आपने योगा को अपने निश कैसे ये आपने बनाया? हीलिंग तो मैंने बाद में किया है। योगा मैंने किया है, जो मेरे योगा मेरे जीवन में आया, दैट इज मस्ट अराउंड 94, बिफोर 94 आई विल से, 90s के 92 94 में ऐसे आया। वैन मेरे का क्या हुआ, मैं रेल की पटरी पे गिर गई। अच्छा। तो हाँ, मैं रेल की पटरी पे गिर गई, और मेरी बाख में जो है वो पटरी का नुकीला होता है ना, वो लग गया। वो, तो अच्छा। उस समय मैं 30 इयर्स में, अभी तो मैंने अभी संडे को, अभी 7th को मेरे 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं मैंने अपने। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो 60 इयर्स कंप्लीट करें, तो तब मैं 30s में थी। अच्छा। तो छोटी थी, तो बच्चा भी छोटा था, बेटा मेरा 7th 7th में था। एंड तो डॉक्टर ने मुझे उस समय बोला कि आप जो है, कभी भी मैडम आगे मत झुकना। और आपका, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुआ है आपकी बैक में, जो चुभने से हुआ है, कोई फ्रैक्चर नहीं था लकली, पर देन वो जो भी उसमें हो जाता है, तो देन सेड कि, मेरे हस्बैंड आर्मी में से रिटायर है। तो अच्छा। आर्मी में थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है कभी आगे नहीं झुकना है, और हमेशा आपको, मतलब बहुत देर खड़े नहीं रहना है, और मतलब ध्यान रखना है, हमेशा मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो उस समय तो बिल्कुल मैं बेड रेस्ट पे आ गई थी, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। जी लेकिन जी। मतलब मैं ऐसे सोफे को पकड़ के उठती थी, बिस्तर मतलब ऐसे नीचे ओह। ऐसे मेरा उस समय कंडीशन था। तो लेकिन और सारी भगवान की दया से फैसिलिटीज थी, तो हेल्प भी बहुत थी, आर्मी में मेरे हस्बैंड थे। लेकिन देन प्रॉब्लम ये थी कि वैसी बॉडी के साथ आपने रहना कैसे। जी। इनफैक्ट अगर दो लोग आपको पूछ भी रहे हैं कि आपके लिए सब काम भी कोई कर दे रहा है, मेड है, ये है वो है, लेकिन द प्रॉब्लम इसकी बॉडी तो आपका अपना है।
जी तो जी आप उसके साथ कैसे ऐसे रहोगे कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस कारपेट पे ऐसे सो रहे हो और फिर उठ रहे हो पकड़ के एंड ऐसा कुछ कर रहे हो। सो देन द, और फिर मेडिकल साइंस में मैंने सारा फिजियोथेरेपी वगैरह इनिशियली तो कराना पड़ता है। मेडिकल साइंस दैट वे बहुत अच्छा है कि इनिशियली हेल्प तो आपको मेडिकल साइंस की लेनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी कराई मैंने, रेस्ट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन देन फिर मेरे को वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए था। देयर जी। द योगा केम टू माई रेस्क्यू। कि मैंने कहा, अच्छा क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा था हमेशा योगा करते हुए, तो मैंने कहा योगा अच्छा। करती हूँ। तो पापा मेरे योगा, नेचुरोपैथी, ये सब काफी चीजें करते रहते थे उस समय। तो अच्छा। फिर मैंने योगा करना शुरू किया, फिर योगा से मुझे बहुत आराम आया। फिर मैंने बस सीखा। फिर 2005 से मैंने सिखाने लगी फिर मैं। और अच्छा। फिर पहले मैंने दस ये बारह साल ऐसे ही सिखाया। मैं अभी तक प्रोफेशनली तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, 10-12 साल तो मैं ऐसे ही सिखाती थी। अब भी मैं बहुत जगह ऐसे ही करती हूँ। ये तो अच्छा। फिर अभी ऑनलाइन कोविड आ गया तो, जी अदरवाइज जी। मुझे, मैं फिजिकल क्लासेस लेती थी, बड़े कैंप, बिग बिग अच्छा अच्छा। कैंप्स और ये वो। क्योंकि अच्छा द एम वाज कि लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, और लोगों की आती लाइफ है। में आता भी था। जो भी करता है योगा ना, उसकी लाइफ में आता है। इट्स आता जस्ट ही है। वही जो आप कह रहे हो कि करने की बात है, लोग करना नहीं चाहते इसलिए। जी, जी, लेकिन करो तो ये आता ही है। तो बस मेरा जर्नी ये है। फिर बस उसके बाद से फिर थोड़ा हीलिंग में इंटरेस्ट था, रेकी भी मैंने बहुत पहले किया था। तो जी जी। मास्टरशिप फिर अब कर ली, ग्रैंड मास्टरशिप, और ये सारी अच्छा, चीजें कर ली, फेस योगा मास्टरी कर ली। एज बड़ी होने लगी ना, तो लगा फेस योगा के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। जरूर जरूर। अच्छा है। हाँ, फेस योगा सच में अच्छा है बहुत। ये भी योगा का ही पार्ट है, जैसे बाकी योगा कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा रह जाता है, तो जी इसको जी। भी कर लिया एंड इट मेक्स ए डिफरेंस हमें आई। भी हमें भी बीच बीच में कंसल्ट कीजिए फेस योगा की। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बहुत रिजनेबल, बहुत अच्छे चलते हैं मेरे स्टूडेंट्स। अभी मेरी बाकी हीलिंग के बच्चे हैं, वो भी योगा में, इससे फेस योगा में आ गए। इवन वो तो 30 इयर्स के हैं। फिर भी आ गए। तो बहुत अच्छा है। आपकी निश क्या है? आपकी निश क्या है? मेरी निश बैक पेन जो प्रॉब्लम हुई थी। जी 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 जी। एक्चुअली निश अभी, हाँ, निश इज बैक पेन। जी। ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को जो बैक पेन से उलझ रहे हैं उनको आप कैसे आप समझाएंगे? उनको क्या सजेस्ट करेंगे? उनको यही बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि बैक पेन के लिए आपका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में एज सच। जी क्योंकि उसमें यही है, मैंने जो खुद भी भुगता है कि बार बार जब दर्द हो जाए, बार बार जाओ फिजियोथेरेपी करा लो, बार बार जी करा लो, फिर वापस आ जाओ। जी तो जब हम योग में अगर हम ढंग से करते हैं, और उसको, क्योंकि योग में क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जी जी। फिजियोथेरेपी आप रोज तो नहीं जा सकते हो ना। नहीं जा सकते हैं फिजियोथेरेपी जी। आप रोज, तो वो भी आप जाके 1 घंटा लगा रहे हो ना फिजियोथेरेपी जाने में, तो मैं ये कहती हूँ आप 1 घंटा वो अपने घर में कर लो। वो तो आपको जाना है, उधर अलग से पैसे देने हैं, और उधर से ये जी करना है, और वो तो सिर्फ उसी चीज पे काम करेगा। और उसके जगह आप ये लगा लो, आधा घंटा लगा लो अपने ऊपर, और फिर आपको अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हो अब तो ऑनलाइन होने से। और अपने घर के जी कंफर्ट में भी कर सकते हो, और बस कर लो 1 मिनट। जी। यस। तो वो बस बेसिकली मेरा यही रहता है, इसीलिए कि मैं कहती हूँ उतना कर लो। और फिर वहां तो आप फिजियोथेरेपी जाओगे तो सिर्फ कमर का दर्द का ही इलाज होगा, योग करोगे तो आपकी और बहुत सारी चीजों का ठीक हो जाएगी। हाँ वो तो है। आपका सांस की तकलीफ है तो वो ठीक हो जाएगी, आपको अगर कहीं कंधे में दर्द है तो वो कमर का करोगे, कंधे का अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। तो मेरा एक ये चीज रहती है। यस। अच्छा है। थैंक यू आपका जो कन्वर्सेशन के लिए। और हाँ। मैं तो यही जैसे दोस्तों आप लोग ने सुने कि रचना मैम ने किस तरह से बैक पेन से खुद सफर हो रहे थे और किस रीति से खुद को ठीक किए, और आज जो खुद अपना निश चुने हैं ताकि दूसरों को जो कि वर्किंग लेडी हैं चाहे हाउसवाइफ है, सब हम कैसे कमर के दर्द से हम रिलीफ पाए। और मैम का नंबर नीचे डाल डाल दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे थैंक यू। मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच रोहान मैम अपना टाइम देने के लिए। और ये हम लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि लेडीज चाहे घर की होम मेकर हो और चाहे ऑफिस वर्किंग हो, चाहे दोनों हो, क्योंकि घर तो छूटता नहीं है, वेदर यू आर ए होम मेकर और यू आर ए हाउस वाइफ। होम मेकर तो आप हमेशा हो, वो तो प्लस वो तो होम मेकर आप हमेशा हो, बाहर भी कर रहे हो तो होम मेकर हमेशा रहते हो। और आजकल चूंकि बाहर का काम भी बढ़ गया है और घर का भी हमेशा रहता है, तो बैक पे प्रेशर लोगों के, बच्चों के भी यंग एज से शुरू हो गया है। पहले तो लोगों को डिलीवरी डिलीवरी के बाद लेडीज का ये सब चक्कर होता था, लेकिन अब और बहुत सारे कारण हो गए हैं। ये और वेट बढ़ने का भी कारण हो गया, वेट बढ़ने से भी होता है, और बहुत सारे कारण है जो बैक पे वो डालते हैं सब चीजें करने के लिए। तो जो भी है, हमको इसके लिए अगर हम योग करते हैं तो हमारे बहुत सारे एरिया हील हो जाते हैं, और हमारा मेडिसिन पे खर्चा, मेडिसिन पे टाइम, और शरीर को उससे जो नुकसान होता है वो सबसे बच जाते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि प्लीज आप लोग योग को अपनाएं और खुद को शरीर स्वस्थ रखें। हमारी जिम्मेदारी है खुद को स्वस्थ रखना, है ना। तो मैं नंबर डाल दूंगी, और जिसको भी कांटेक्ट करना है प्लीज कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रोहाना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक बाय। यू।